देखिए इसके प्रीवियस लेक्चर में जो है हम लोग देखे थे कि क्या होता है जो है कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमारे रेजिस्टेंस पे जो है अपना अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। वो टॉपिक है आपका रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को कई लोग नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, हम जनरली इसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, फिर इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड जो भी टर्म आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो है लेक्चर नंबर 13 में देखा था कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। और दूसरा देखा था द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, या डायरेक्टली बोलेंगे तो 1/A बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन एंड दिस इज द सेकंड रिलेशन। तो ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन कंबाइनिंग हमने 1 और 2 को क्या कर दिया, कंबाइनिंग कर दिया। यहाँ पे 1 और 2 को ऑन कंबाइनिंग 1 and 2 वी कैन राइट इट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। ठीक है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, तो अब देखिए आपको जैसे आप 9th क्लास में पढ़े थे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़े थे। तो वहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए थे तो एक नया कांस्टेंट कैपिटल G आया था जिसको आप लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा रो, क्या बोलते हैं उसको, रो। देखिए तो R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया, नया कांस्टेंट आ गया रो, और इसको दिखा सकता है रो L by A। यही जो आपका रो है इसी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। इस रो को क्या बोला जाता है, रो जो हमारा है वो है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक ना, या इसी को बहुत लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो दोनों बातें याद रखना है। कोई आपसे पूछ सकता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ और नहीं, ये जनरली क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर ही है। अब देखिए, अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी अगर हमको लिखना हो, हमको तो ये वाला टर्म चाहिए जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसका नाम लिख दे रहे हैं। ठीक ना, रो, RHO, रो पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, रो। तो यहाँ से अगर हमको रो लिखना हो तो रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, इस वाले फार्मूले से इसका इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये डिवाइड किया जाएगा, तो रो इक्वल टू आ गया RA by L। रो इक्वल टू क्या आ गया, RA by L। अच्छा, रो का यूनिट लिखना है हमको क्या लिखना है, रो का यूनिट ऑफ रो। तो लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं बताइए, यूनिट ऑफ R मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ A और डिवाइडेड बाई, सॉरी देखिए ये लाइन जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, यूनिट ऑफ A और डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ L। तो बताइए R का यूनिट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है जी, अरे ओम बोलो, R की यूनिट क्या होती है, ओम। A का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई L का यूनिट क्या हो गया, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो ऊपर यहाँ 1 मीटर बच जाएगा। तो सिंपली इसका यूनिट हो गया ओम इनटू मीटर। बोलो इसका सिंपली यूनिट क्या हो गया, ओम इनटू मीटर, ओम इनटू मीटर, ओम इनटू मीटर। ठीक है, अच्छा, ओम इनटू मीटर को कई जगह ऐसे भी लिखा जाता है, ये ओम का साइन बना दिया, बोलो ओमेगा का। ठीक है, और ये क्या हो गया, तो आपसे कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो। तो इसकी यूनिट होती है ओम इनटू मीटर। अगर हमको स्पेसिफाई करने के लिए आएगा, ठीक ना, तो हम ऐसे लिख के इसकी यूनिट को जो है दिखा सकते हैं। ठीक ना, तो ओम इनटू मीटर इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। तो यहां से एक नया टर्म हमको मिल गया, रेजिस्टिविटी इक्वल टू RA by L। अच्छा, रेजिस्टिविटी ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टिविटी ये नेचर ऑफ मटेरियल होता है, ये मटेरियल का नेचर होता है।
आप कॉपर लेंगे ना तो चाहे कॉपर का 1 मीटर लंबा वायर लीजिए चाहे 50 मीटर लंबा वायर लीजिए, उसकी रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जो रेजिस्टिविटी हमारा होता है वो किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी। एल्युमिनियम का आप आधा मीटर वायर लीजिए, चाहे आधा सेंटीमीटर, चाहे 50 सेंटीमीटर, चाहे 500 मीटर, वो आपकी उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो फिक्स है। कॉपर है उसका भी फिक्स है, आयरन है उसका भी फिक्स है, सिल्वर है उसका भी फिक्स है, नाइक्रोम है उसका भी फिक्स। यानी कि जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं उन सभी की रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, यानी कि इट इज द नेचर ऑफ मटेरियल, इट इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द ए एल एंड एटसेट्रा, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इसके फार्मूले में भले ये दिख रहा है आपको, तो ये इस पे किसी पे डिपेंड नहीं करेगा कि किसका मटेरियल किसका प्रॉपर्टी होता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, यदि मान लीजिए कि हम a इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर हो गया, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इसका लेंथ जो है वो 1 मीटर हो गया। ये लेंथ कितना ले लिया? 1 मीटर। अब बताइए इसमें इसकी जगह भी 1 रखना है, इसकी जगह भी 1 रखना है, तो क्या रो इक्वल टू r आ जाएगा? बोलिए, रो इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? r। अरे a की जगह भी हमको कितना रखना है? 1, L की जगह भी 1, तो 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो ये सिंपली रो इक्वल टू क्या आ गया? r। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी कुछ और नहीं, रेजिस्टिविटी इज इक्विवेलेंट टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ द कंडक्टर हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज यूनिट। यानी कि 1 मीटर लंबे कंडक्टर का यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक ना, तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा यदि कंडक्टर की लेंथ को 1 मीटर कर दिया गया और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर कर दिया गया। ठीक है, तो इस चीज को जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। तो रेजिस्टिविटी न तो थिकनेस पे डिपेंड करती है, न ही एरिया पे डिपेंड करती है, न ही रेजिस्टेंस पे डिपेंड, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती। इट इज डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अलग अलग मटेरियल की कॉपर की रेजिस्टिविटी कुछ और होती है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी कुछ और होती है। जैसे मैं कॉपर की रेजिस्टिविटी लिख दे रहा हूँ, हमारे पास डाटा है 1.69 इंटू यानी रो कॉपर। आपके बुक में जो है इसके लिए एक पूरा दिया होगा, ठीक ना, एक टेबल दिया होगा, वहां आप देखेंगे तो रो कॉपर जो होता है वो होता है 1.69 इंटू 10 का पावर -8 ओम इंटू मीटर। चूंकि कॉपर का वायर ज्यादा यूज होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने कॉपर का लिख दिया। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है देखिए बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि 10 का पावर -8 में दिख रहा है। यानी जितना रेजिस्टिविटी कम होगी उतना ही अच्छा उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। और जिनके लिए इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत अधिक होती है, लाइक इंसुलेटर के लिए इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। जैसे में हमारे पास है, जैसे मान लीजिए हमारे पास पेपर है, तो पेपर की रेजिस्टिविटी जो होती है ना, रो पेपर ध्यान लिख दे रहे हैं, वो 10 का पावर 12 ओम इंटू मीटर होती है। देखिए बहुत ही ज़्यादा हो गया, 10 का पावर प्लस में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी, देयर इज नो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, इसीलिए आपका क्या कहलाएगा बताइए? आपका इंसुलेटर हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी लेक्चर जो है बहुत जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक ना, तो इसके आगे जो है हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।